किसान भाइयों, किसान मेहनत करता है, फसल बोता है इसलिए कि हमें कुछ इनकम हो जाए, लेकिन बोने के बाद फिर आलकस करता है, लापरवाहियाँ शुरू हो जाती है, समय नहीं निकाल पाता खेती के लिए। जैसे ये है, किसान भाई को समय नहीं है। देखो किस तरह से बेल चढ़ी हुई है गन्ने पे। ये देखिए आप, हो सकता है ये हमारे खेतों में भी हो, हम दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन हमें अपने अपने खेतों पे ध्यान देना चाहिए। ये बेल बहुत नुकसानदायक है, इससे हमारी गन्ने की बढ़वार रुकती है, ब्यात रुकता है। और सच्ची पूछिए, जो सड़क के किनारे है ना, ये हमारा ही तो आंगन है, चौक है, हमारा भारतगा है। घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो दरवाजे पे भी लगाते हैं। मैं तो इन किसानों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने इतना ये अढ़ावा पाड़ रखा है, अपने खेत के सामने सफाई रखें। ये देखिए, कुछ किसान इसे अच्छी मानते हैं, ये सोचते हैं इससे कोई घसारा है, पशु हमारे खेत में नहीं बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है, जो नसीब में मिलेगा वही। जो किसान अपने चौकों पर झाड़ू लगा रहे हैं उन्हें भी कुदरत दे रहा है। तो मेरा कहना तो ये है, जैसे थोड़ी थोड़ी ये पाड़नी शुरू की है किसान ने, इस सफाई का ध्यान रखें। अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ से दोनों तरफ कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए आप, दाहिनी तरफ कितना अच्छा लग रहा है, और बाएं तरफ देखिए ये कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। ये इतना खरपतवार खड़ा है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इस पे स्प्रे कर दें या इसको जड़ से निकाल दें। अगर फट नहीं पाता ये तो इसको पेड़ को पैर से दबाओ और बलकटी से या फावड़े से 4 अंगल गहराई से मतलब मारो इसमें, तो ये जड़ से निकल जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा। अब ये देखिए आप सफाई, और इधर देखिए, इधर अच्छा लग रहा है, इधर बहुत बुरा सा लग रहा है। तो सफाई का ध्यान होना चाहिए। अच्छा भी लगता है, हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा मित्र खेतों पे घूमना है, इस तरह देख के तो अच्छा सा नहीं लगता। इससे हमारी तरक्की रुकती है। ये पक्का है, जिस किसान के किनारे पे सफाई नहीं है उसकी फसल में भी अच्छी बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि इससे हमारा काम करने का तरीका उजागर होता है। हम कितने मेहनती किसान हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपनी फसल का, इस बात का पता लग जाता है, अंदाज़ा बड़े आराम से। दूसरी बात यह है, अगर हमने मेहनत करके अपना गन्ना बंधवा दिया, ये देखिए 1 2 3 4 5 बार ये बंध गया गन्ना। कोई मेढा 3 बार बंधा है, कोई 5 बार बंधा है। तो मेरा ये कहना है, कुछ किसानों का एक बार गन्ना बनता है, दोबारा वो लोट पिटियो हो जा तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे तो गन्ने को बंधवाए ना वो बढ़िया, पड़ा रहने दो, जैसा पड़ा अपनी मर्ज़ी से पानी दिए जाओ। अगर हम बंधवा रहे हैं, जैसे ये बंध गया, अब इसे गिरने मत दो, हाड़-कस नहीं करना, या तो सोम बांधो या लेबर लगाओ, क्योंकि इतना बड़ा मेढा अगर गिर गया तो इसकी एक साइड उखड़ जाएगी ज़रूर, और वो गन्ना सूख जाता है। 25% कम से कम नुकसान होता है। अब जैसे ये गन्ना हमारा बढ़ रहा है, अभी आज 10 सितंबर है और ये नवंबर में जाएगा फैक्ट्री में। नहीं भी जाता, कई बार पर्ची नहीं आती, तो चाहे हमें सीढ़ी लगानी पड़े, स्टूल पर खड़ा हो, इसे बांधना पड़ेगा, चाहिए भी, क्योंकि ये गन्ना जो है ना, जो ऊपर निकल गया, ये बढ़ता जाएगा। जितनी हम सपोर्ट देंगे ये बढ़ता जाएगा, और वज़न होने के कारण ये मेढा तिरछा होने लगेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। इसका एवरेज 100 से ऊपर चला जाएगा। ये देखिए भाइयों, इन किसान भाई ने कितनी सफाई करवा दी। सारा जो अढ़ावा था ये किनारे पे सब पड़वा दिया, जड़ से पटा हुआ है।
और अंदर भी हाथ कटवा दिया खेत में। ये तो खैर कांटे हैं, इन्हें तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए खेत में कोई भी इस टाइम खरपतवार नहीं है, सब निकलवा दिया। कितना अच्छा लग रहा है खेत अब जा। तो किसान को थोड़ी सफाई रखनी चाहिए, इससे हमारे खेत को हवा लगती है। हम ट्रंच भी देखा यूँ ही तो बो रहे हैं ताकि खेत को हवा लगेगी, अच्छी फसल होगी। ये तो तुम किसी इंसान को किसी कोठरी में बंद कर दो, हवा ना लगने दो, तो उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। ऐसी पशु की बात है। पहले पशु जो थे बड़े बड़े घेर हुआ करते थे, और घेरों में वहाँ पेड़ हुआ करते थे बड़े बड़े, किसी का बड़ का पेड़, किसी का शीशम का, नीम का, वे बड़े घेर तो रहे नहीं। और सारी दोपहरी वे डंगर पेड़ के नीचे बंधे रहते। भैंस भी दूध बहुत देवे थी। और क्या करते हैं, या तो टीन शेड पड़े हैं, या सीमेंट की चादरें हैं, या लेंटर के मकान हैं, उनमें डंगर बंधे रहते हैं। वे तपते हैं गर्मी में। पंखा भी चला लो, वो मज़ा नहीं, प्राकृतिक जो हवा है वो नहीं मिल पाती उन्हें, इसलिए वो ज़्यादा बाँट खुआने के बाद भी उनका दूध स्तर इतना नहीं बढ़ पाता। आपने देखा होगा पहले पंखे वंखे नहीं थे, बिजली भी कम आती थी, हाथ से बीजने से हवा किया करते थे। और ज़्यादातर हमारे खूब याद है, हम छत पे सोया करते थे। हम क्या, सभी सोते थे, गांव वाले तो ज़्यादातर सोते थे। शहर में भी जिनकी छत हुआ करती थी वो छत पे सोते थे। और मैं तो अपनी बताऊं, गर्मियों में सारे कपड़े निकाल के सिर्फ नहकर खुरेड खाट पे बिना कपड़े बिछाए, और वो जो बाणों की बुनी हुआ करती थी, अब तो प्लास्टिक के बाण आ गए थे, इनमें तो गर्मी लगती है, खुरेड खाट पे सोया करता था। बड़ा मज़ा आता था। ना मच्छर का पता लगता था कब काटा कब चला गया, ना खांसी ना जुकाम। अब कोई भी छत पे नहीं सोता, सब कमरों के अंदर सोते हैं, कपड़ा बिछा के सोते हैं, ज़्यादातर बेड पे सोते हैं। बेड में नीचे भाइयों गद्दा होता है, और गद्दे में जो है ना आग लिगड़ती है। नीचे तो गद्दा हो गया, उसका भभका हमारी कमर को लगता है। ऊपर ठंडी हवा चल रही है, एसी है या कूलर या पंखा जो भी है, तो हमारे शरीर को जब हम करवट लेते हैं तो एकदम निचला हिस्सा जो है भभका लिगड़ता है, गरम गरम। तो वो गर्मी सर्दी होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, ऑल आउट लगा दें, क्योंकि मच्छर आजकल होने लगे। वो भी एक किस्म का पॉइजन ही है, हमारे सांस के रास्ते हमारे शरीर में जाता है। हालांकि हम महसूस नहीं करते, लेकिन वो धीरे हल्का पॉइजन है। अब अगर कोई ओस में सो जाएगा तो उसे खांसी जुकाम नज़ला, पड़ोसी तो इनको कह देंगे कोरोना हो गया भाई इसके तो, क्योंकि एक ऐसा भय बढ़ गया, खांसी जुकाम होते इनको कोरोना। ये मौसम जब बदलता है तो इसमें तो भाइयों होता ही है। आप मान लिया मैं चल के जा रहा हूँ तेज़, जाते ठंडे पानी में पैर दे लूँ, वो भी गलत ही है। कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से बैठें, ताकि वो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। कई बार हम जब पढ़ा करते थे साइकिल पे जाया करते थे स्कूल में, और साइकिल तेज़ चला कर लावे थे, और घर आते ही या कहीं भी ट्यूबवेल मिल गया, कपड़े काटे, होदी में कूद के भाग के एकदम, तो गर्मी सर्दी होती थी, उससे कई बार खांसी जुकाम बुखार भी बन जाता था। पहले थोड़े मोटे दिमाग थे, अब ज़्यादा बारीक हो गए, इसलिए बीमारी भी ज़्यादा होगी बारीक बारीक सी। क्योंकि मोटे दिमाग से आदमी लापरवाही करता था, अरे क्या है चद्दा 2 दिन में जुकाम ठीक हो जाएगा, जुकाम खांसी हो गया, कोई दवाई नहीं लेता था। अब इतने बारीक दिमाग हो गए, जरा सी खांसी होती है और डॉक्टर से दवाई लाओ। हर गांव में डॉक्टर रहने लगे, डॉक्टर से वहाँ जो छोटे होते हैं डॉक्टरी गांव में जो रहते हैं, जाते उनको जी मेरे तो खांसी जुकाम है, वो 4 गोली देगा, 4 गोली उस टाइम, 4 गोली उस टाइम। तो हमारे शरीर को कमज़ोरी तो करती हैं। पहले चाय पिया करते थे, गुड़ का डला लिया और 1 लीटर चाय पी ली। अब वो गायब होगी, क्योंकि चाय का चलन आ गया। जब सुबह हम नाश्ते में चाय पी लें तो फिर चाय कद में पीएँ, तो खान पान बदल गया, दिमाग ज़्यादा बारीक हो गया, ज़्यादा सोचने लगे। यही कारण है, जैसे ब्रेन हेमरेज है,
हार्ट अटैक है, ये पहले कोई बिरला ही हुआ करता था जिसे होते थे। अब ये बीमारी नहीं होती, मतलब अब ज़्यादा होने लगी, पहले नहीं होती थी। 24 घंटे जैसा आप कहीं जाम में फंस जाए, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो या ट्रैक्टर हो, तो गियर भी नहीं निकालते, क्लिच पे पैर रखते हैं, क्लिच दबो रखे हैं, उसकी जो है क्लिच प्लेट पर घर्षण होती रहती है लगातार, इंजन स्टार्ट रखते हैं। ऐसे ही हम विचार पे विचार हमारे मन में आओ जहाँ, और ये जो विचार है ना, इनसे ही हमारे दिमाग पर लोड पड़ता है, बॉड्रेशन बढ़ती है। न्यूट्रल नहीं करते हम अपने दिमाग को, निर्विचार। आप कोई भी काम कर रहे हैं 1-2 घंटा करो, कुछ समय के लिए निर्विचार हो जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं, मैंने क्या सोचा क्या करा, कुछ नहीं, दिमाग को न्यूट्रल कर दो, 15 मिनट के लिए कर दो, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। कई बार आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, 1-2 घंटा हो गया, सिर में दर्द हो जाएगा, खोपड़ी घूम जा, तो उसको कुछ समय के लिए उसे अलग रखो या स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल 15 मिनट के लिए घुल मिल जाओ। किसी पड़ोसी यार दोस्त से मजाक करने लगो, हंसो ठाक के लगाओ। अगर अकेले हो, अगर आप लेट रहे हैं चारपाई पे या बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर लेट जाएं। लेटने के बाद में आंख बंद कर लें, चित्त सहस्त्रार पे लगाएं और बिल्कुल निर्विचार लेफ़्ट राइट से निकल के बिल्कुल बैलेंस में आ जाओ, तो उससे एकदम स्वास्थ्य लाभ मिलता है बहुत ज़्यादा। हम तो खैर सहज योगी हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी लेफ़्ट की है हमारी। हम गुजरे हुए कल के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले कल की चिंता है तो राइट साइड होगी। हमें न कल की सोचनी, ना जो कल गुजर गया उसकी सोचनी, बैलेंस में रहना है। हर वक्त नहीं रह सकते, कुछ समय के लिए तो हो जाओ, तो उससे क्या होगा, हमारे जो कई चीज़ हैं शरीर में उनको बहुत लाभ मिलता है। ये कुछ मेरे अपने किए हुए अनुभव हैं भाइयों, मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। चलो काफ़ी लंबी बात होगी, मैं फिर वहीं आ जाता हूँ। ये भाइयों हमारा पेड्डी का खेत है, 30 वर्षीय पेड्डी है आपका। पिछली साल पेड्डी थी, उससे पहली साल बोड़ थी, और इस साइड में पिछले साल हमने पौधा बोया था, ये 10-12 खूर। ये 30 वर्षीय है, ये हमने 3 बार बंधवा दी, 1500 रुपये जाली है। ये शायद एक बार और बंधवानी पड़ेगी, क्योंकि ये या तो हम इसे शुरू में डाल देंगे, क्योंकि इसकी जड़ से पेड्डी पाड़नी है। राम राम। क्योंकि अगर ये गिरनी शुरू होगी तो मामला ख़राब हो जाएगा और नहीं तो इस पर एक बार और पत्ता फिरवाना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें कुछ गन्ना छोटा है, देखो ये छोटा रह गया, ये 2 बार बच गया, अब का फंस गया आडे में। ये है ब्रिक से, ये चोटी आ रही है, इसकी चोटी आ गई, ये क्या होगा, अब जा ख़त्म है कहानी इसकी, क्योंकि ये 2-3 बार बच भी गया और बंधेगा। अगली बार क्या करेगा, ठेकेदार यहाँ से बांध देगा। तो जो खास गन्ना है, जो मोटे हैं, तंदुरुस्त है, वही बच पाएंगे, बाकी मुड़े फिर वो छोलने के बाद में या तो ठेकेदार पत्तियाँ फेंक देगा या फैक्ट्री में चले जाएंगे, साफ़ हो गए। जो सूख जाते हैं वे पत्ती में फेंकने पड़ते हैं। अगर ये गन्ना खुला होता टंच विधि का, लागत भी कम लगती है, तो ये जो पत्ती में फेंकने वाला मुना, ये भी हरा रहता। और जब गन्ना चाहे छोटा हो, वो हरा है, तो वो उसका वज़न बढ़ता है और वो तौल में जाता है, वो फेंका नहीं जाता। ज़्यादा छोटा 1 आध बिलांद का गोले में रख लो, चारे में काम आता है, बाकी जो है रस के काम आता है। क्योंकि सूखे हुए गन्ने का रस नहीं निकलता, ना चीनी बनती, तो वो तो बेकार ही हो जाता है। इसलिए मेरा जो जोर है यही है, टंच विधि है। अब ये हमारा नंबर यहाँ छोटा है, ऐसे में किसान छोटे से टुकड़े में एक प्रयोग करें। 5 फुट पे मत बो, 4.5 कर लो पावर टीलर के हिसाब से। 4 फुट में इसलिए बता रहा हूँ, एक तो बीज बचता है, पैदावार घटती नहीं बिल्कुल भी। बहुत से लोग सोचते हैं जो 26 इंच पे हैं वो 28 पे करते डर रहे हैं, 30 पे करते डर रहे हैं, 30 वाले 32 पे घबरा रहे हैं। एक भेड़ा चाल सी हो रही, भाई हमारा तो झोटा है, हम तो आराम से काम कर लें। लेकिन हम कितना खर्चा लगा रहे हैं, कितनी लागत लगा रहे हैं, उसका ध्यान नहीं कर रहे हम। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलो। मैंने कई बात इसमें बताई हैं, शायद आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।